बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना पैनकेक। और इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे बनाना लिए मैंने 5 से 6 अदद। और ये बीच में से जो ख़राब थे तो उनको मैंने काट के अलग कर लिया था। और फिर यहाँ पे 1 अदद मैंने अंडा लिया था। और जग में मैंने 2-3 चम्मच मैंने चीनी के लिए थे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये देसी घी लिया था मैंने। और ये दूध का 1 कप। और ये वनीला एसेंस के 4-5 ड्रॉप लिए थे। और यहाँ पे फिर मैंने मैदा और आटा लिया, दोनों मिक्स करके मैंने लिए। आप चाहें तो यहाँ पे मैदे के बना सकते हैं खाली, या फिर आटे के बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके ली थी। और अब मैं ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में पीस के तो एक में इसका बैटर सा तैयार कर लूँगी। अच्छा, आप यहाँ पे ना दूध की जगह पे यहाँ पे आप पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर दूध नहीं है तो पानी डाल लें। और अंडे एक की जगह पे आप 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडे का भी कोई मतलब इशू है तो फिर आप 1 अंडा ही इस्तेमाल करें। और ये फिर इस तरह से बैटर तैयार हो गया था मेरा। और फिर मैंने बनाना केक जो है बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये देसी घी है। यहाँ पे अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल या डालडा कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या नहीं भी इस्तेमाल करना चाहती तो कोई मसला नहीं है। और फिर ये एक मैंने डाल दिया था बनाना केक। और फिर मैंने उसको कवर कर दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे ये मैं बना रही थी। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और इस तरह से फिर मैंने ढक के वापस इसको फिर मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड और इसी तरह दूसरी साइड। और फिर मैंने ऊपर देसी घी लगा लिया था। और इस तरह से अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बेशक इस्तेमाल ना करें, कोई इश्यू नहीं है। और फिर इसी तरह मैंने काफ़ी सारे मैंने बनाए थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी किचन में से। और फिर मैंने एक तोड़ के भी खाया था, तो उसी टाइम ही जब ये बना था उसी टाइम मैंने एक तोड़ के भी खाया। मैंने कहा खा के देखो कैसा बना है, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका था। उसके बाद फिर मैंने सारे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और बस इस तरह से इसको ना हल्की आंच पे उलट पुलट कर पकाना है। और यहाँ पे फिर ये 3 मैंने डाल दिए थे। और छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, बड़े क्योंकि इतने अच्छे नहीं बने थे। और फिर दूसरी साइड पे मैंने केक रखा हुआ था बेक होने के लिए देगचे में। और फिर यहाँ पे ये मैं इस तरह से इनको दबा दबा के तो मैं इनको बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना बेकिंग सोडा मैंने डाला था, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लिया था। तो आप चाहें तो डालें या ना डालें, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून से कम लिया था। और ये फिर मैं इस तरह इसको दबा दबा के तो मैं बना रही थी। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर वगैरह और मतलब नरम नरम भी थे और क्रिस्पी भी थे ये। और फिर इसी तरह मैं सारे जो जितने भी पैनकेक्स थे मैं इनको बनाती गई हूँ। और फिर ये एक जो मैंने खाया था तो वो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये इस तरह के बने थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर की हुई हो बेकरी से ना। तो आप इस तरह से बनाएं, अपने कोई मेहमान वगैरह आए हों उनको बना के दें, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बच्चों को तो लाजमी दें। और क्योंकि ज़ाहिर है सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई बीच में जिसकी वजह से कोई सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ हो या कुछ ऐसा हो। सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। और फिर इसी तरह दबा दबा के तो इनको बनाएं। और क्योंकि मैं इसलिए दबा के तो इनको वो कर रही थी ताकि ये बीच में से ना अच्छी तरह से पक जाएं। और फिर यहाँ पे मैं काफ़ी सारे मैंने बना लिए थे। फिर एंड पे जो 2-3 बचे थे तो वो मैंने कहा कि मैं इनमें ना कोको पाउडर मिला दूँ। और चॉकलेट वाले मैं बनाना चाह रही थी, मैंने कहा चलो आज मुख्तलिफ़ तरीके से ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैं देसी घी वाले या ऑयल वाले इस तरह तो मैं बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि आज मैं चॉकलेट वाले भी बना के देखती हूँ कि वो कैसे बने। लेकिन माशाल्लाह से वो इतने अच्छे बने हैं कि ये दूसरों से भी ज़्यादा बच्चों को पसंद आए हैं और बहुत शौक़ से खाए हैं बच्चों ने। तो
बस फिर इसी तरह सब मैंने बना लिए थे। और ये देसी, यहाँ पे मैंने 3 टाइप के बनाए थे। देसी घी वाले भी बनाए थे और बग़ैर घी के भी मैंने बनाए थे, और फिर एक जो है वो चॉकलेट वाले मैंने बनाए थे। 3 टाइप के, मैंने कहा जिसको जो दिल चाहे वो खाए। और ये लेकिन सारे ही ख़त्म हो गए थे, और चॉकलेट वाले तो वो तो एकदम से ख़त्म हो गए थे, और बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। और बस फिर इसी तरह से सारे केक मैं बनाती गई और बस रखती गई, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अपने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। लेकिन आप लोग लाज़मी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। केले अगर बचे हुए हों तो उनसे ना बच्चों के लिए कोई अच्छी सी चीज़ बना दें, कोई डबल रोटी बना दें, केक बना दें, या फिर इस तरह बनाना पैन केक बना दें, और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे मैं चॉकलेट वाले भी तैयार कर रही थी। अच्छा, चॉकलेट वाले जो हैं वो मैं एक पहले मैंने इस तरह मैंने कहा बड़ा मैं बना दूँ, देखती हूँ कि कैसा बनेगा। लेकिन ये कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। मतलब था तो क्रिस्पी, लेकिन ये कि ना इसकी रंगत सही थी, ना ये खाने में भी इतने मज़े का नहीं था। ऐसे कागज़ टाइप कुछ इस तरह का लग रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये वाला सही नहीं है तरीका। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, और फिर मैंने छोटे-छोटे उसी तरह बनाना शुरू कर दिए, जिस तरह पहले मैंने दूसरे वाले बनाए थे उसी तरह। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने से। आप लाज़मी इस तरह ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को लाज़मी दीजिएगा, खुद भी मज़े से खाएं। और यहाँ पे ये मेरा केक भी तैयार हो गया था, और माशाल्लाह से ये इतना मज़े का केक बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसका स्पंज देखें कितना नरम और मुलायम था। और इसकी रेसिपी ना केक की मैं पहले भी एक शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने ना आज मैंने ब्लेंडर में सारी चीज़ें इसकी जितनी भी इसमें चीज़ें डलती हैं वो मैंने ब्लेंडर में मिक्स कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे बनाना केक भी 3 टाइप के जो हैं वो तैयार हो गए थे, और ये चॉकलेट वाले थे, और ये देसी घी वाले, और ये बगैर घी के। और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे। और आप लोग भी इसी तरह बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और जहाँ रहें बस इसी के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।